नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सुदेश नैन मून और बात होगी आज फिर से चैनत के मसले पर। क्या हल निकला है? क्योंकि आज सुबह में चंडीगढ़ यानी राजधानी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ चैनत के धरना कमेटी के मेंबर्स की बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के सीधे बाद हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इस वक्त उस कमेटी से गांव के जो सरपंच हैं उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, साथ में विशाखा जो कमेटी में धरना कमेटी में शामिल है वो हमारे साथ है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। हिमांशु जी, आपसे हम सबसे पहले जानना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आए हैं, सबसे पहले बताइए कि क्या बात हुई है, कुछ हल होता हुआ नजर आ रहा है? हमारी पूरी कमेटी जो माननीय मुख्यमंत्री जी और उसमें मौजूद थे हमारे हरियाणा सरकार में पब्लिक हेल्थ के जो मिनिस्टर है रणबीर गंगवा जी और शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी और साथ में हमारे जो लोकल विधायक है विधायक विनोद ब्याणा और इस चीफ इंजीनियर भी साथ में मौजूद रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमने डिमांड वही रखी थी जो पहले हम सभी अधिकारियों के पास रख चुके थे, भाई हमें चाहिए टी, जो हमारी मुख्य लाइन है रैजली से जो हांसी की तरफ जा रही है उस लाइन में से हमें टी कनेक्शन चाहिए। और वो हमने यही बात रखी थी, जो 36 इंची लाइन है उसको आप साइज बढ़ा दो, 42 इंची कर दो और 6 इंची लाइन हमें चैनत गाँव को दे दो। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काफ़ी बहस चली हमारी पर, लेकिन लास्ट में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही बताया कि कानून के तहत नहीं, ये जो अमृत 2 योजना है उसके अंदर भारत सरकार का पैसा लगा है और हरियाणा सरकार का पैसा लगा है। 60% जो है भारत सरकार का पैसा है और आज तक कहीं पे भी जो है इस लाइन के अंदर से गाँव को पानी नहीं दिया गया। जो अमृत 2 योजना है गाँव के लिए जल जीवन मिशन योजना है उसके तहत ही गाँव को पानी दिया गया है। आप इसके अलावा मैं आपके गाँव में आऊँगा और बाकी जो गाँव की डिमांड है वो आप मेरे सामने रखना, मैं उन सबको पूरी करने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन इसको हम कानून नहीं तोड़ सकते, कानून किसी के लिए बदला नहीं जा सकता, तो इसके लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो अब क्या फैसला है आगे? आप लोग उनके फैसले से सहमत हैं? हमने ये बताया था कि आप गाँव में आओ, गाँव वालों को समझाओ, पर उन्होंने बताया कि कल शाम को 4 बजे हरियाणा सरकार में जो मंत्री जी है रणबीर गंगवा जी और हमारे डीसी साहब और हमारे विधायक जी कल गांव में आएंगे और गांव वालों को समझाएंगे, जो भी बात है वो क्लियर करेंगे, उसके बाद में आगे का डिसीजन लेंगे। यानी पानी तो सरकार दे रही ना, जो आप लोगों की मांग है, सरकार तो पहले दिन से बोल रही कि आपको हम पानी देंगे, लेकिन जहां आप चाहते हैं उस पाइपलाइन से नहीं देंगे जो हांसी शहर के लिए जा रही है। हाँ, यही बताया था माननीय मुख्यमंत्री, आपके गाँव में पानी की कमी नहीं होने देंगे। जैसे पानी का भाई तुम्हारी जितनी जरूरत है नहीं उससे 1.5 पानी आपके गाँव में रखेंगे, हमेशा अवेलेबल रहेगा। अगर नहर बंद हो जाएगी तो 3 महीने तो अभी आपके पानी की कमी नहीं होगी। पानी की गारंटी मैं लेता हूँ कि भाई पानी आपके गांव में कमी नहीं रहेगी पानी की। तो अब मान रहे हैं आप लोग बात, या फिर कल की मीटिंग के बाद एक बार जो है हम गांव वाले से भी हमने ये बताया कि हम गांव वाले से डिस्कस करेंगे, हम अकेले राय नहीं ले सकते इस बात की, पूरा गांव की जो सहमति हमने भाई सभी की सहमति लेके फिर हम जो आगे का डिसीजन लेंगे। लेकिन हिमांशु जी, ये बात तो सरकार, मैंने पहले भी कहा कि पहले दिन से ही मान रही थी। पहले विश्वास नहीं था ना जी, जैसे हम पहले हमारी लाइन खरकड़ी से आ रही है उसमें मैजत का और खरकड़ी का जो है कनेक्शन दिया हुआ था, उसमें कई बार मोटर खराब हो जाती थी, बिजली का जो ट्रांसफार्मर लगा वो खराब हो जाता था, वो ठीक नहीं होता था, हमारे गांव वाले समस्या रखते थे जाके। और आज जो अधिकारियों का भी स्पष्टीकरण दिया गया हमें, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे वो भी हमने उनके आगे दिखाए हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं की। 2024 से हम डिमांड कर रहे थे, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमें दे रहे लाइन, उसकी लाइन की हम 2024 से डिमांड कर रहे थे, पर लेकिन उस टाइम पे अधिकारियों ने हमारी एक नहीं सुनी। और OSD साहब भी वहाँ पे मौजूद थे CM के, उन्होंने भी ये माना कि हाँ भाई इनके अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करे। मतलब अब कम से कम आज की बातचीत से आप लोग संतुष्ट तो है ना, जो कमेटी के मेंबर्स यहाँ पर आए? हाँ, कुछ है जी, संतुष्ट हुए हैं, बाकी जो पूरा गांव जो डिसीजन लेगा, फैसला आखिरी फैसला आप गांव वालों पे छोड़ रहे हैं। बिल्कुल जी। विशाखा जी, आप भी, क्योंकि इस आंदोलन से लंबे आज 40 से ऊपर दिन हो गया, 40 दिन हो गए करीब ना, तो आज की बातचीत के बाद क्या इसमें ये जो बातचीत हुई इसमें ये भी मुद्दा रखा गया? आप लोगों ने पहले भी मांग रखी थी जो मुकदमे दर्ज हुए हैं ग्रामीणों पर वो रद्द किए जाएं, तो क्या ये बात भी उठी थी आज? हाँ, ये बात भी उठी थी, क्योंकि हमने एक भी दिन, जब से हम अपना ये आंदोलन चला रहे हैं, हमने एक भी दिन किसी भी तरह का कानून नहीं तोड़ा है। ये मुकदमे तो आंदोलन को शायद दबाने के लिए या फिर इस तरीके से किए जा रहे थे, लेकिन डे 1 से हमने जो भी किया है संवैधानिक तरीके से किया है, जो भी किया है हमने सांकेतिक रूप से किया है। ना तो हमने वो पाइपलाइन उखाड़ी थी, क्योंकि वो पाइपलाइन इतनी बड़ी है, 3 फीट की है, 36 इंची है, उसको उखाड़ने के लिए कम से कम हाइड्रा चाहिए, JCB चाहिए, जो जबकि ग्रामीण सिर्फ हाथों से वो सांकेतिक प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो ग्रामीणों को हमने पैमाइश भी करवाई थी और वो हमारे खेतों के अंदर से 10-10 फीट अंदर गई हुई थी। और किसानों की और हमारी यही मांग थी कि ना तो हमसे राइट ऑफ वे लिया गया है और ना ही इसमें कानून का कोई जो प्रक्रिया है वो फॉलो की गई है विदाउट लीगल प्रोसीजर, क्योंकि आप ये जानते हैं राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है और
हर किसी को अपने भू स्वामित्व की रक्षा का अधिकार है। तो जो भी है उस दिन वहाँ पे लाइन उखाड़ने के नाम पे सांकेतिक प्रयास किया गया था, वो भू स्वामित्व की रक्षा के लिए किया गया था। ये बात हमने वहाँ पे क्लियर कर दी थी। और उसमें भी जो मुकदमे किए गए थे कि खंबा उखाड़ दिया है बिजली का, वो डेडलाइन थी बिजली की, और वो खंबा आज भी वहीं खड़ा हुआ है, एज इट इज़ खड़ा हुआ है। तो वो मुकदमा भी, और फिर जब नेक्स्ट डे वो जो टी उखाड़ने वाला मामला है, रात के टाइम पे, रात का अंधेरा था और हमारे पास कुछ माइक्स भी नहीं थे। प्रशासन के पास माइक थे, उनकी आवाज़ तेज आ रही थी। हम ये बोल रहे थे आप हमें अरेस्ट कर लीजिए, हम यहीं बैठे हैं, हम शांतिपूर्ण बैठे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही थी और उन्होंने वहाँ आंसू गैस के गोले दागे। हमारे लोग तो निहत्थे थे, किसी ने ना उस दिन कोई कानून तोड़ा, ना इसके पहले कोई कानून तोड़ा। सब कुछ संवैधानिक तरीके से राइट टू प्रोटेस्ट आर्टिकल जो हमारा 19 है उसके अंडर सब चल रहा था, और सब लोग अपने जो है फंडामेंटल राइट्स के लिए वहाँ बैठे हुए थे। कोई लेकिन आज मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि वो मुकदमे रद्द कर दिए जाएंगे, केस वापस होंगे। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो आपके ऊपर मुकदमे आंदोलन के वक्त किए गए हैं उनको हम वापस, लेकिन उनमें कुछ ऐसे केसेस जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर तक की धाराएं लगाई गई हैं। देखिए, अटेम्प्ट टू मर्डर हमारे निहत्थे लोग थे, कुछ वीडियोस भी हैं, आप उसमें देख सकते हैं। मैं आपको बाद में दिखा भी दूंगी कि पथराव जो है पुलिस कर्मियों ने ही हमारे लोगों के ऊपर किया तो है। ऐसा क्यों किया गया होगा? मतलब ये मामला यहाँ तक क्यों आया, इतने टकराव तक क्यों पहुंची स्थिति? क्योंकि स्थानीय जो प्रशासन है उनसे लोगों का विश्वास बिल्कुल उठ गया था। उन्होंने अपनी, जब कई बार होता है ना कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं लोगों की, और वो एक सब्र का बांध उनका टूट जाता है, तो फिर वो अपनी मांग के लिए जब वो बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर वो थोड़े से उग्र होकर अपनी डिमांड को रेज़ करते हैं। और उस वक्त वो उग्र अपनी डिमांड रेज करने के लिए थे, लेकिन थे पीसफुली। वो लॉ एंड ऑर्डर का उन्होंने कोई ब्रेक नहीं किया। उस उग्रता को शायद को दबाने के लिए ये इस तरीके के मुकदमे उनके ऊपर किए गए थे, क्योंकि सरकार बार बार बात कर रही थी और बार बार ये बोल रही थी कि हम जो है उसी आपको नई पाइपलाइन दे देंगे, और ग्रामीण इस पर बिल्कुल सहमत नहीं हो रहे थे, क्योंकि एक भरोसा जो है वो जो कड़ी होती है बीच की, वो टूट चुकी थी प्रशासन के और ग्रामीणों के बीच के। तो इस करके जो है ग्रामीण बार बार डिमांड कर रहे थे कि उन्हें भरोसा मिले कि इसी बड़ी पाइपलाइन से कनेक्शन दिया जाए। आज भी वही बात रखी हमने जब हम सीएम साहब से मिले, और जो हमने अंबाला का उदाहरण सीएम साहब को हमने पहले भी दिया था, इसमें भी अब उन्होंने वो क्लियर करा है कि जो अंबाला में आप 12 गाँव को कह रहे थे, वो गाँव जो है नगर निगम में जोड़े गए थे। हमें ये क्लियर नहीं था कि वो गाँव नगर निगम में थे। हमारी पहले भी आपसे बातचीत हुई। ये इसी चीज़ में उन्होंने हमें क्लियर किया है कि वो गाँव नगर निगम में जोड़े गए हैं, तो वो इसलिए उनको इस योजना के तहत पानी दिया गया है कि ये सेंटर की योजना है। और सीएम साहब ने बिल्कुल जो है एकदम सख्त हमें बोल दिया है कि ये योजना आपकी जो है अर्बन के लिए है, अटल रेजुविनेशन मिशन, कुछ इस टाइप का इसका जो अमृत का फुल फॉर्म है। तो ये आपके गांव को इसमें पानी नहीं दिया जा सकता। आपके लिए हम एक स्पेशल लाइन जो है बना के दे रहे हैं। बाकी जो आप अपने गांव का विकास चाहते हैं, जो आपका ये जो विश्वास की कड़ी टूटी हुई है, उसको मजबूत बनाने का काम सीएम साहब ने कहा है कि वो। लेकिन हिमांशु जी, मुझे बताइए कि लिखित में आश्वासन मिला है या सब बातें मौखिक हुई हैं? अभी तो मौखिक हुई थी। जो कल हमारे बीच में आएंगे डीसी साहब, और जो बता रहा था आपको रणबीर गंगवा जी, उनसे हम लिखित रूप में लेंगे। जो हमारे केसेज लगे हुए हैं उनके भी जो हम लिखित रूप में लेंगे। और जब भी सहारा आएगा, अभी जब भी चक्कर लेगा सीएम साहब का, तब बोला कि हम आपके गांव में आएंगे, बाकी की घोषणा वहाँ पे मौके पे कर देंगे। जो भी गांव के विकास के कार्य अधूरे हैं, उन सभी विकास कार्यों को जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा, ऐसा जो हमें आश्वासन मिला। अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई इस बात। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि सोमेश नाम का एक शख्स आप लोगों के बीच में आया, उसने कहा कि भाई मेरी सरकार से बात होगी, सरकार ने मुझे भेजा, आप लोग धरना खत्म करें, हम लोग 5 लोग जो बैठे हैं आमरण अनशन पर, ये भी खत्म करें, और टी लग जाएगी जहां आप कह रहे वहीं लगेगी टी। वो जो तमाशा हो, उसके बाद ही मुझे लगता है तनाव ज्यादा हुआ। हाँ, उसके बाद में हुआ जी ज्यादा। जैसे वो सोमेश आए थे हमारे बीच में, और बीच में विकास सर और अरस्तिकारा जो है वो हमारे पास दिल्ली आते थे, तो हमें उसके ऊपर विश्वास था, तो इसलिए हमने जो है वो हमारे बीच में ले लिया और हमने अनशन तोड़वा दिया। जो टी की मांग कर रहा था पूरा गाँव, टी लग गई थी मौके पे, तो इसलिए हमें खुशी खुशी में पता नहीं चला कि भाई हम उनसे भी कोई लिखित रूप में ले, या कोई अधिकारी को हम बुलाए मौके पे, डीसी साहब या एसपी साहब, जो अनशन तुड़वाना था। तो उस बात को भी हम भूल चुके थे कि भाई हम किसी सरकारी अधिकारी से, हम हमारे जो दादाजी बैठे थे और बाकी चाचा जी और बैठे थे 5 लोग, उनका अनशन उनसे तुड़वाएं, हम इस बात को भी भूल गए थे।
वही मैंने कहा कि वो छलावा जो हो गया आप लोगों को कम से कम अब ना हो, वो जो धोखा है, तो लिखित में जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप लोग सहमत इसीलिए तो हमने बोला था कि आप हमें मत बताओ, आप गांव में आओ और गांव वालों को भी समझाओ, वहीं पे लिखित रूप में आप में दो। तो कल 4 बजे का टाइम दिया है, कल 4 बजे आएंगे हमारे गांव में विधायक भी, हाँ डीसी साहब भी और रणबीर गंगवा जी। सोमेश का मुझे पूरा किरदार समझाई कि उसकी एंट्री को लेकर आप क्या लगता है, आप लोगों को कुछ साजिश थी या हुआ सरकार की तरफ से था, बाद में मुकर गए, क्या हुआ था? हुआ तो सरकार की तरफ से ही था, जो क्योंकि जो टी थी वो सरकारी टी थी, जो हमारी लाइन भी थी ना वो टाटा की है, टाटा की, उसके ऊपर मोहर लगी हुई है, और जो टी है उसके ऊपर भी टाटा की मोहर लगी हुई है, और जो पाइप है ना, जो 6 इंच या 10 इंची पाइप थे वो सरकारी पाइप थे, डेक चुन के पाइप थे, ऐसे किसी को मिलते नहीं, वो कमी पड़ गई थी पाइप की, तो आंसी से और पाइप आए, तो कहाँ से? प्रशासन की तरफ से भेजा गया था टी। ये तो गाँव के साथ धोखा हुआ है, जो अनशन पे बैठे थे उनका अनशन तोड़वाना था बस, और यही खेल रचा गया था। पर लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो सोमेश के बाद में किसका हाथ है। नहीं, सोमेश से तो पूछा होगा ना, तो बाद में भी हमने 25 तारीख तक का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, और देखिए 25 तारीख से पहले आप लोगों की मुलाकात भी मुख्यमंत्री से हो गई, तो अगर कड़ियां जोड़ेंगे तो कुछ कहानी बनती है ये। बिल्कुल, उनके बाद में तो हमें पोस्ट भी वायरल हुई है, हमारे गांव में भी देखिए कि उनके अमित शाह के साथ भी फोटो है, सभी बीजेपी आरएसएस के नेताओं के साथ, बीजेपी के जितने सभी के साथ फोटो वायरल है जी उनके साथ। लेकिन अपने यहाँ से जो कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, वो तो ठग कह रहे हैं उनको। अभी इस बात का पता नहीं, जब हमारे बीच में वो बैठे थे, अब वो बाहर जा रहे थे, वो बोल रहे थे कि हमारी डीसी साहब भी बात हो रही है, एसपी साहब के साथ भी बात हो रही है, हमें ये बात बता रहे थे, पर लेकिन स्पीकर पे फोन करके नहीं बताया हमें, तो उनकी बात जो हमको बताई हमने आपको बताई है। अब हमने ना तो उसका फोन कॉल डिटेल्स देखी कि भाई उसके पास किसके कॉल आ रहे थे, किसके नहीं आ रहे थे। जो उसने ये चूक थी, भूल थी बहुत बड़ी गांव के लोगों के आंदोलन करने वाले लोगों की। बिल्कुल भूल थी, क्यों गांव वाले को पहले पता नहीं था, एकदम से टी आ गई। हमने तो ये सोचा था कि भाई 1 दिन में 2 दिन में, जैसे आज हमने यहाँ कर दी तो 2 दिन के बाद में टी आएगी फिर लगेगी। हमने जैसे यहाँ की 10 मिनट बाद में हम वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे टी आ गई थी, तो टी तो पहले से मंगवाई हुई थी, तो पहले से साजिश रची हुई थी। ये कौन होगा फिर साजिश के पीछे? वही तो पूछ रहे कि यहाँ तक बात आ गई, टकराव हो गया, आधी रात को पूरा अमला वहां पहुंच गया, डीसी वहां, एसपी वहां, वो कह रहे कि अवैध है, किसने लगा दी, वो मसला क्या था? मतलब क्या समझ में आप लोगों को? अभी तक जी सोमेश ने हमें कोई क्लियर नहीं किया भाई वो किसका उसमें हाथ था, पर लेकिन उस जब टी लग रही थी मौके पे सीआईडी के लोग मौजूद थे और डीसी साहब के पीए भी मौके पे मौजूद थे, और पूरे हरियाणा में वीडियो वायरल थी, सभी अखबारों में थी, सभी चैनलों पे थी, पूरे प्रशासन को पता था, पर लेकिन उस टाइम पे मौके पे कोई नहीं आया भाई टी का काम रुकवाने के लिए, ये अवैध है। जब लगी उसके 48 घंटे बाद में बता कि भाई ये अवैध टी है। उस धमकी से भी कुछ असर पड़ा होगा इस मुलाकात का, बाकी चीजों का, जब सोमेश ने कहा कि मैं सब कुछ बता दूंगा, मुझे सबका पता है। तभी आज हमको सीएम साहब ने बुला लिया, और आज देखो आप समाधान की तरफ बात भी चली गई है, कल तक हमारा समाधान भी क्या पता हो जाए। लेकिन जो टकराव हुआ उसमें बहुत नुकसान भी हो सकता था गांव का, बहुत सारे क्योंकि लोग थे, और रात को अगर एसपी डीसी आके बोले कि हम एक्शन ले सकते, और एक्शन की तैयारी में तो आए थे, और गांव की जो भावनाएं थी वो भी उस तरह की थी कि आप टी लगा रहे, उसके बाद उखाड़ने आगे, वो भी आधी रात को। गांव शांतिपूर्वक तरीके से समाधान चाहता था, इसलिए कोई अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि गांव वाले बिल्कुल अपने हाथों में कुछ नहीं लेके गए थे, नहीं इतने गए थे, वहाँ पे जाके आराम से बैठ गए थे। अगर गांव वालों की ऐसी मंशा होती, गांव से लट्ठे डंडी कुछ भी लेके जाते गांव से भाई, तो उनको मारते, पर लेकिन गांव वालों की ऐसी कोई भी मंशा नहीं थी, शांतिपूर्वक तरीके से समाधान चाहते थे। पहले प्रशासन की तरफ से जो है हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो हमारी महिलाएं आगे थी उनके ऊपर डंडे और लाठी चार्ज किया गया, फिर वहाँ से भगदड़ होगी, फिर भी गामराम जो है पीछे हट गया, और गामराम ने फिर भी कुछ भी नहीं किया। गामराम हमेशा से ही, शुरू से ही वह बैठकर शांतिपूर्वक तरीके से समाधान चाहता था। लेकिन सरकार की तरफ से ये भी तो आरोप लगाया गया कि राजनीति हो रही, कुछ लोग इस धरने की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों के साथ ऐसे लोग बैठे हुए थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी जी। हमने क्योंकि वो कहते पानी की मांग थी, पानी की मांग रखते, उसको पूरा करते। यही बात विधायक भी कहते कि हम आपको 8 इंची या फिर 10 इंची में दे देंगे पानी, लेकिन जो इसी पाइपलाइन से आप डिमांड करो ये गलत है और ये राजनीति है, और विपक्ष को भी ये मौका मिल जाता है। मैम अगर इसमें राजनीति होती तो फिर राजनीतिक लोग काफी एक्सपर्ट होते हैं, वो हमें विदाउट किसी डॉक्यूमेंट्स के कैसे टी लगवाने का वहाँ अवसर देते। वो क्योंकि इतनी बड़ी पाइपलाइन है मैम, विभाग के पास उसका पूरा डेटा होता है, ड्राइंग होते हैं, अलाइनमेंट होता है, टेक्निकल डेटा उनके पास ही होता है। ऐसे कोई देख के और मेजर करके कोई टी नहीं बनवा सकता मैम। डीपीआर होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, सब चीज़ विभाग के पास होती है, उसके बाद ही कोई टी बन के और जो है आती है। बहुत सारी चीज़ें इसमें टेक्निकल होती हैं जो कि सिर्फ विभाग के पास होती है। विभाग के बिना अब आम आदमी कोई उसको ना तो उस डेटा को लीक करेगा, ना फिर अपने आप टी बना के लेके आएगा। तो अगर हमारे पास इसमें कुछ राजनीति होती, हम सीधे साधे गांव के लोग जो है अपनी मांग के लिए बैठे हुए थे। राजनेता हमारे धरने पे आए, उन्होंने अपने
स्पीच दी, जो भी आया हमारे धरने पे समर्थन देने, हमने उसका धन्यवाद किया, लेकिन हमने वहाँ से किसी को जो है राजनीति करने का कोई अवसर नहीं दिया। लेकिन एक ऐसी बात भी आई थी विशाखा जी कि जो विधायक हैं विनोद भेड़ा, उन्होंने इस पूरे मामले को अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़ लिया है, नाक का सवाल बना लिया है। और ऐसा हुआ था सोमेश की तरफ से कि बात बन गई थी, लेकिन ये उनके अहम की बात थी, स्थानीय विधायक के अहम की बात थी, और यहाँ से फिर मामला बिगड़ा है। ऐसा लगता है आप लोगों को? हमें ऐसा लगता था, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसे बताया, लगता भी है, और कि वो जो विधायक जी वहाँ पे अपनी कॉलोनियाँ काट रहे हैं, वो उसमें उस पानी को लेके जा रहे हैं, क्योंकि हासी गांव में कभी पानी के लिए आंदोलन नहीं हुआ, ना उन्होंने कभी पानी की डिमांड रखी। इसके पहले चानत गांव ने डिमांड रखी है, और जो चानत गांव है जो प्रेजेंट में खड़ा है, उसको छोड़ के अगर आप फ्यूचर जो कि कॉलोनी अभी बनी भी नहीं है उसके लिए पानी ले जा रहे हैं, तो इसको लेके गाँव वालों का विरोध वहाँ पे था। हिमांशु जी, आपका क्या कहना, कि अवैध कॉलोनियां हैं? पहले भी यह मामला उठा था कि स्थानीय विधायक ने बहुत पैसा कमा लिया, विपक्ष ने भी मुद्दा अपनाया, अभय सिंह चौटाला ने भी आरोप लगाया। ये नहीं पता है कि वो अवैध है, हमें बस ये कॉलोनियां काटी की, जमीनें खरीदी और कॉलोनियां काटी। हमारे पास कोई डेटा, कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है कि वो कॉलोनियां कैसी। लेकिन आपको लगता है कि वाकई में वो पानी जो लेके जाया जा रहा है वो वहीं लेके जाया जा रहा है? आंसी तो लेके जाए, जो आंसी की कॉलोनियाँ है उसमें विधायक जी खुद काटते हैं। विधायक जी का जो लड़का है साहिल, वो उनको देख रेख करता है उनकी, पर लेकिन ये नहीं पता कि वह वैध है या अवैध है, पर लेकिन विधायक जी कॉलोनियाँ जरूर काटते हैं जी। तो इसी वजह से मामला इतना खींचतान तक चला गया, आप लोगों को लगता है? नहीं जी, हमें तो हमारे गांव का पानी चाहिए था, ना हमें आंसी का पानी पहले रोका था, ना हम आगे कभी रोकने वाले हैं। आंसी के लिए पानी जाएगा तो हम जाने दे रहे हैं, पर लेकिन हम तो हमारा हक मांग रहे हैं जी। और हमारी मैम उसमें डिमांड भी यही थी, क्योंकि 36 इंची पाइपलाइन थी, तो हम जो कह रहे थे, क्योंकि हमने कुछ, जब पिछली बार हमारी चीफ इंजीनियर साहब से इसमें बात हुई थी, तो टेक्निकल पॉइंट्स पे भी बात हुई थी। उन्होंने गांव की पॉपुलेशन के बारे में पूछा, और हासी की पॉपुलेशन को मिला के उन्होंने देखा कि अगर इस पाइपलाइन से कनेक्शन दिया जाता है तो पाइप का साइज जो है वो 1 इंच बढ़ जाएगा। तो उसमें उन्होंने कहा था अगर ये 36 है तो 37 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो हमारी ये डिमांड थी कि हमारे गाँव तक तो जो पाइपलाइन दब गई है वो 36 इंची है, गांव से आगे जो हेड तक, राजली हेड तक जाएगी, वहां से इसका जो है साइज बढ़ा दिया जाए, 6 इंची गांव का ऐड करके, और उसको जो है हमें 6 इंची हमारा देके, और आगे वो पानी जो है एज इट इज जाए। लेकिन ये मांग गलत नहीं लगी आप लोगों को कि आप वहीं से पानी लेना चाहते हैं? तो फिर अगला गांव राजली, पीछे भी कुछ गांव रह गए, वो भी डिमांड करते हैं। मैम देखिए, सरकार का जो है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गांव को पानी दे, और जिस गांव में पानी की कमी है उसके गांव के सामने से वो पाइपलाइन जा रही है, तो हमारी डिमांड तो यही उसमें थी कि हमें जो है उसी पाइपलाइन से इसलिए पानी दिया जाए क्योंकि हमें उसमें सिक्योरिटी फील हो रही थी। मैम छोटी छोटी लाइनें हैं, आज हमने मुख्यमंत्री महोदय को भी दिखाया, बहुत जगह ऐसी लाइनें हैं जो 6 इंची 8 इंची आई हुई हैं, उनमें इतने ज़्यादा पंचर करके लोगों ने जगह जगह वो तोड़ी हुई है कि अगर 6 इंची की पाइपलाइन है तो 2 या 1.5 इंची पानी जो है गाँव में पहुँचता है। तो हमारी तो डिमांड ये, उस टाइम हमारी अभी भी ये डिमांड है, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब इस पर पुनः विचार करें कि जो है वो 6 इंची हमारा उसमें से कनेक्शन अगर हमें दे दें तो हमें एक सिक्योरिटी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अर्बन में, मतलब ये जो नगर निगम में जो गांव आए हैं, विलेज जो, तो अगर हासी जिला बन सकता है तो चाणत भी नियर फ्यूचर में नगर निगम में आ सकता है। हमने ये बात भी वहाँ रखी। तो लेकिन हम आज की बात करेंगे हिमांशु, तो आप लोग, मैं फिर से वही सवाल कर रही हूँ आप लोगों से कि जो आज रायशुमारी हुई, जो बातचीत आप लोगों के मुख्यमंत्री साहब के साथ हुई है, तो उसमें तो वजन तो है ना बात में कि आपकी मांग थी पानी की, और पानी आपको दे रहे हैं, वो जहां से मर्जी दे, वो आपको भरोसा भी दे रहे कि भाई मैं खुद आऊंगा और पानी मिलेगा तभी आऊंगा, उससे पहले गांव में आऊंगा नहीं। तो मुझे लगता है अब तो कोई टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, या फिर अभी भी कोई शंका है कि कुछ लोग हो सकते हैं कि कहीं नहीं हमें वहीं से पानी लेना है? नहीं, अभी तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हम गांव वाले के पास जाएंगे, सभी को समझाएंगे, जो बातें हमको बताई गई वो हम गांव वालों को भी बताएंगे, और फिर गांव वालों का क्या रिएक्शन होता है। जो एक मुख्यमंत्री जी ने ये भी बात बताई कि अगर आने वाले टाइम में जो हमारा गांव है ना, जब आंसी के अंदर आ गया ना तो आपको टी से पानी नहीं देगा, पर लेकिन ये जो जहाँ लाइन गई ना, जहाँ वाटर वर्क्स है, वहाँ से आपके लिए लाइन बिछाई जाएगी, अलग से पाइपलाइन बिछाई जाएगी जहाँ ये पानी गया। कितना डिस्टेंस है हांसी और चाणत के बीच में? 8-10 किलोमीटर है जी। अच्छा। हाँ, तो ये बोला कि जो टी तो फिर भी नहीं मिलेगी आपको, पानी तो ये मिलेगा, पर लेकिन जहाँ वाटर वर्क्स है वहाँ से आपकी स्पेशल लाइन आएगी। ऐसे ही 1-2 गांव में और भी किया है, जो अभी ये लाइन गई है ना कुंभाथुराना के लिए, इसी वाटर वर्क्स में से कुंभाथुराना के लिए अलग लाइन। वो जो पूरा का पूरा बेल्ट है, वो जो गांव के पूरा एरिया पड़ता है, वो तो सभी में पानी की किल्लत तो करीब करीब सभी में है। नहीं जी, जैसे सिंगवा गाँव पड़ता है हमारे पास में, उसकी स्पेशल लाइन है, बाटला गाँव उसकी भी स्पेशल लाइन है, खरगड़ी गाँव की भी स्पेशल लाइन है। ये हमारे 3 गाँव की थी, जो मैजत की और हमारी और उनकी तो एक लाइन थी ना, इसलिए हमें कमी थी। बाकी गाँव की तो स्पेशल लाइन है, उनको कोई कमी नहीं है जी। अभी आप कितने लोग आए थे कमेटी में यहाँ पर?
लगभग जी 24-25 थे जी। जो हमारी कमेटी थी 24 थी और फिर 6-7 लोग और आए थे जी। तो उनमें से करीब सभी सहमत हैं मुख्यमंत्री की बात से, या फिर कुछ लोगों में अभी है कि है जी, अभी तो कुछ लोगों में है, गांव में जाके बात करेंगे आगे की। मतलब उन लोगों ने ऐतराज जताया कि हमें नहीं, आपकी बात में ऐतराज तो जी सभी ने जताया था जी, स्टार्टिंग में सभी ने, हमने हमारी खूब बहस चली जी, सभी ने मना किया था हमें तो पानी चाहिए, टी से चाहिए। फिर हमने लास्ट में बोला कि आप माननीय मुख्यमंत्री आप गाँव में आइए, गाँव में आके आगे जो भी बात है आप वहीं पे रखना। यानी आपकी जो कमेटी है, मैं लास्ट में फिर पूछ रही हूँ कि वो सभी मुख्यमंत्री की इस बात से सहमत नहीं है कि आपको अलग से पाइपलाइन से, जो पहले वादा किया था, बात भरोसा दिलाता है, वहां से पाइपलाइन से पानी मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल जी। अभी भी कुछ लोग चाहते हैं कि उसी तरीके से, उसी टी से आपको पानी दिया जाए। जो है वो गांव के लोगों की आवाज है, जो गांव के लोग कहेंगे कमेटी वही काम करेगी। कमेटी अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। लेकिन अभी कमेटी में सब लोग एक साथ तो नहीं है, मतलब इस बात पे एक मत नहीं है। हाँ मैम, कमेटी में अभी जो लोग आए थे उनका इस बात पे एक मत नहीं है। वो ये चाहते हैं कि पहले गांव के लोगों से पूछा जाए, फिर गांव के लोगों से सलाह लेके उसके बाद जो भी एक मत बनेगा उनका, वो फाइनल उनका होगा। सभी ये जरूर चाहते, सभी सीएम साहब हमारे गांव में आए और ये भी चाहते हैं कि गांव का विकास हो। ऐसा कोई कमेटी में नहीं है कि जो ये चाहता हो। और जो भरोसा जो टूटा हुआ था वो मजबूत हुआ है, उसके लिए भी लोग जो है खुश हैं कि सीएम साहब ने भरोसा दिलवाया है। उस चीज़ पे भी लोग खुश हैं और जो सीएम साहब ने विकास कार्यों का वादा किया है उस पे भी खुश हैं। बस थोड़ी सी यही है कि जो वो रिक्वेस्ट इतने दिनों से जिस चीज के लिए उन पे लाठियां भी चली, सब चीज हुई, तो वो जो दर्द बना हुआ है, आ जाओ वो संवाद बहुत पहले हो जाता, तो वो जो दर्द उनका है कि अगर ये मुख्यमंत्री साहब से पहले बात होती, कुछ होती, तो वो इतना सब चीजें शायद उनको ना झेलनी पड़ती। इसलिए लोगों के मन में दर्द ज्यादा है क्योंकि टी लगा के उखाड़ी गई है, तो फिर वो एक दर्द बना हुआ है। इसको लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई आप लोगों की, कैसे लगी टी बिना प्रशासन की अनुमति के? मुख्यमंत्री साहब ने कहा है इसमें जांच करवाएंगे किसने करी है, कौन था ये। उसमें तो मुकदमे दर्ज करके हैं प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। हमने ये बात रखी, मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि इसमें जांच करेंगे कि किसने लगाई है ये टी, कौन। पूरे गांव ने जी जोड़ी करके मांग ली थी, हमारे जो दादाजी गए हुए थे, दाऊ जी गए हुए थे, सभी ने, जो हमारी महिला भी साथ में जो उन्होंने जोड़ी कर ली थी सीएम साहब के आगे, पर लेकिन तब भी जो है मना कर दिया कि हम कानून को तोड़ नहीं सकते, अमृत योजना के अंदर किसी भी गाँव को हम पानी दे नहीं सकते जी। लेकिन मैं फिर वही कह रही हूँ हिमांशु जी, बात तो पानी मिलने की है ना, पानी के जो समस्या वो दूर होने की, वो तो दूर कर रहे हैं वो तो बात। पानी का सिक्योरिटी चाहिए ना जी, पहले लोगों का विश्वास उठ चुका है जी। हाँ। इसलिए इस लाइन से मांग रहे, क्यों एक तो लंबी लाइन नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर की लाइन है हमारे वाटर वर्क से, दूसरे उधर ना कोई अलग से मोटर, ना कोई बिजली का कनेक्शन, अलग से कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा। जो आंसी की लाइन है उसकी मोटर चलेगी तो हमारे गाँव का पानी चलेगा, आंसी का जो ट्रांसफार्म है वो चलेगा तो हमारे गाँव को पानी चलेगा। हमने किसी के आगे ना तो डिमांड करने की जरूरत है, ना किसी के आगे हम रोने की जरूरत है, क्यों पहले हमने बहुत बार बोला, हमारी सुनवाई नहीं हुई पहले, क्योंकि वहाँ पे बड़ी मोटर्स लगी हुई हैं, वहाँ पे जनरेटर रखा हुआ है। हमारे लिए हमारे आंदोलन की शुरुआत हमने स्टार्टिंग में प्रशासनिक अधिकारियों को लिख के दिया। हमारा जो वाटर, जहाँ से हमें पानी मिल रहा था पहले खरखड़ी से, वहाँ पे एक 50 HP की मोटर फूकी हुई थी पहले से। एक ही मोटर से काम चल रहा था, 3 गांव का एक मोटर हीट हो जाती थी, बार बार वो कट कर जाती थी। ऊपर से वहाँ पे वोल्टेज का इतना फ्लक्चुएशन रहता है कि इसकी वजह से मोटर जलती रहती थी फटा। तो हमारी डिमांड थी, स्टार्टिंग में हमारी बहुत छोटी डिमांड थी 2, और इससे प्रशासनिक अधिकारियों को सीख भी लेनी चाहिए, क्योंकि मैकियावेली की एक कहावत है कि एक फिलोसफर हैं, उन्होंने बोला भी है कि अगर आप लोगों की छोटी छोटी डिमांड को पूरा कर देंगे तो वो उग्र नहीं होते हैं। और तो हमारी जो छोटी छोटी डिमांड थी, हमारी स्टार्टिंग की डिमांड यही थी, क्योंकि हमारे गांव में 72 घंटे तक बिजली कटी रहती थी, हमारे पास कोई लाइनमैन नहीं था कि फॉल्ट को रिपेयर कर दे। और एक सबसे बड़ा मुद्दा मैंने हरियाणा में देखा है, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब मई और जून का, अप्रैल और मई का टाइम आता है, यहाँ पे गेहूं की फसल पक जाती है, तो उस टाइम पे गांव की सुबह 6 बजे लाइट कट जाती है और रात को 7 बजे। दावा ये होता है कि इसलिए नहीं जलाते कि खेत की लाइन से फॉल्ट होके गांव की फसल ना जल जाए। तो मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि ऐसा माहौल ही क्यों है? आप खेत की लाइन सेपरेट करिए और गांव की लाइन सेपरेट करिए। ये सिर्फ मैंने यहाँ हरियाणा के इसी एरिया में देखा है। ये बहुत और अच्छा इस बात में हमने विधायक जी से भी ये बात बोली थी, हमने कहा आप इसे विधानसभा में भी पॉइंट पे उठाइए। उन्होंने कहा पूरे हरियाणा में है ये। तो चलो पहले तो पानी का मसला सुलझा लेते हैं। जो पानी नहीं, हमारा, मैं आपको बता रही हूँ ना, हमारी जो बात थी वो सिर्फ यहीं से शुरू हुई थी कि हमारे पास लाइनमैन नहीं है, हमारी मोटर जली हुई है, हमारी हांडी खराब है, वॉल्व खराब है। जी। हमने 3 डिमांड रखी, हमने सारे अधिकारियों से, सबसे हमने जो है इस डिमांड को लेके हम गए। हमने 12 दिन बाद भी जब ये डिमांड पूरी नहीं हुई तब अपना धरना शुरू किया और हमारा धरना 6 से 7 दिन हो गए थे। उसके बाद जो है हमारी वहाँ पे मोटर लगी।
अब हिमांशु जी, तो कल 4 बजे तक हम इंतजार करें कि होगा क्या, अगला फैसला क्या होगा? कल 4 बजे तक जी, हम तो उम्मीद है कि कल क्या पता हमारा समाधान हो ही जाए। लेकिन ये जिम्मेवारी तो आप लोगों के ऊपर भी, खासकर आपके ऊपर भी, कि लोगों को समझाएं कि हमारी बात थी पानी की और पानी हमें मिल रहा है और आश्वस्त किया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। अड़के तो क्या ही मिल जाएगा फिर? नहीं, हम तो यही जी, हम लोगों को समझाएंगे, जहाँ तक हमें बताया गया वही बात हम बताएंगे। और कल जो है हमारे माननीय विधायक जी भी आ रहे हैं और रणबीर गंगवा भी जा रहे हैं और हमारे डीसी साहब भी आ रहे हैं, तो वो भी उन लोगों को आगे समझाएंगे और कल क्या पता हमारा समाधान हो ही जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला, आप लोग यहाँ आए और इस मुद्दे पर बात कर पाए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था। और जब गांव राम की बात होती है, हजारों लोग जुड़े और तनाव हो, तो वैसे ही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ऐसा कुछ अनहोनी ना हो जाए। जो हमें जो दुख है मैम, वो इसी चीज का है कि अगर वो इलीगल टी वहाँ पे नहीं लगाई जाती तो हमारे लोगों के साथ इतनी बर्बरता नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करते हैं कि ये जो पूरा कारण बना है, जिस चीज़ से लोग इतने खुश होके और आहत हुए हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से भी तमाम वीडियोस आई थी, हमारी माताओं बहनों ने वहाँ थालियां बजाई, खूब डांस किया, खूब खुशी जाहिर की कि जिस चीज़ के लिए आप, और वो फिर लगाने के बाद जो उखाड़ी गई, मैम ये वही बात हुई ना, आपको खाना दिया। महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने उठाया था, सरकार के सामने भी मैंने कोशिश की, बात पहुंची कि अगर वो गलत था, अवैध तरीके से टी लगाएगी, तो टी कोई 5-10 मिनट में, 1 घंटे 2 घंटे में मिलेगी। पहले धरना स्थल से उसके बारे में अनाउंस किया गया कि सहमति बन गई, वो भी सब जगह लाइव था सोशल मीडिया पर। उसके बाद टी आती है, टी लगती है, तमाम वहां पर हाइड्रा भी पहुंचती, जेसी भी पहुंचती है, वो शाम को 4-5 बजे शुरू होता है काम और उसके बाद सुबह तक चलता, तड़के तक चलता है अगले दिन। तो बहुत लंबा टाइम था उसमें। डीसी एसपी जब इतने लोग जुटे हों, सोशल मीडिया पे इतने लोग एक्टिव हों, आपके सीआईडी के लोग वहां हैं, तो अगर वो अवैध तरीके से हो रहा था तो आपको उसी वक्त आके रोक देना। हमने मैम यही सवाल उठाया, अनाउंसमेंट पर ही आपको रोक देना चाहिए। डीसी साहब किसी को भेज देते या खुद भी बोल देते कि ये गलत है, ऐसी कोई सहमति हुई नहीं। हमने तो मुझे इस लगता पे है आवाज टकराव, उठाई थी, इतनी बातें होती नहीं। हाँ, हमने इस पे आवाज उठाई थी मैम, क्योंकि हमने तो जब हमारी टीम लग गई उसके बाद हमने तमाम सोशल मीडिया के चैनलों के माध्यम से और इवन पर्सनली भी कॉल करके हमने प्रशासनिक अधिकारियों को बोला कि आप आ जाइए, हमारे लोगों का अनशन खुलवाइए, लेकिन हमारी कॉल भी रिसीव नहीं की गई। लेकिन हिमांशु जी, काफी गंभीर मामला, अगर किसी कहने भर से ये बातें हो गई और वो लग भी गई टी और फिर वो खाड़ ली, इससे कुछ भी घट सकता था। ये तो हम तो इस मामले की मैम आपके चैनल के माध्यम से सीबीआई की जांच की हम मुख्यमंत्री साहब से आग्रह करते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की के लिए उन्होंने बोला, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए मुख्यमंत्री महोदय से, क्योंकि जब कुछ भी अनहोनी हो सकती थी और पूरा हरियाणा देख रहा है आज इस बात को। ये सिर्फ एक चानत गांव की अब डिमांड क्या, ये जो रात के टाइम पे ये इस तरीके की मारपीट और ये सब चीजें हुई हैं, ये तो पूरे हरियाणा ने देखी है। आप लोगों ने सवाल किया कि आधी रात को ही एक्शन क्यों लिया गया? फिर आधी रात को पुलिस प्रशासन ऐसे क्यों आया सोते हुए लोगों के ऊपर? हमने ये बोला था कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम इस बारे में जांच करवाएंगे। उन्हें बताया था कि रात को हमारे ऊपर ऐसे गोले भी छोड़े गए, डंडे भी मारे गए और रात को टी पाड़ने आए। हमने मना भी किया था सुबह आ जाना पर, लेकिन हमारी नहीं सुनी। तो यही बताया था कि हम इस बारे में जांच करवाते हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी मैडम, अगर वो इलीगल टी थी तो उसका कोई नोटिस निकालना चाहिए था पहले, किसान गाँव वालों को, धरना कमेटी को दिखाना चाहिए था कि ये इलीगल टी लगी हुई है, ये आपका रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट वर्क नहीं किया गया है, और सीधे रात के अंधेरे में 1 बजे 1:30 बजे पूरा पुलिस प्रशासन अपनी प्री तैयारी के साथ आया था। उनके पास सब आशु गैस के गोले थे, उनके पास फोर्स थी, क्योंकि फोर्स सिर्फ हंसी की नहीं थी, बाहर से भी फोर्स मंगवाई गई थी। और पूरे जो है लोगों के साथ जिस तरीके की घटना हुई, उसमें हो सकता है किसी की जान चली जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता फिर? तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। उन लोगों को अपने लोगों के साथ लिबरल पेश आना चाहिए था। अगर ये टी जो है सिर्फ अनशनकारियों का अनशन खत्म करने के लिए लगवाई गई थी, तो उसमें दूसरों जो पूरे ग्रामीण हैं उनकी जान को जोखिम में डालना कहीं का लॉजिक नहीं था। ये आमरण अनशन का तुड़वाने का तरीका कोई और भी हो सकता था। वही तो, आमरण अनशन तुड़वाने का पहले बात करते, सहमति करवाते, या जो भी चीज़ थी उसमें मुख्यमंत्री साहब से हमारी मीटिंग करवाते, सब चीज़ें करते, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि टी लगा के उखाड़ के। आपने पहले आमरण अनशन लोगों को उठा दिया इसलिए कि कहीं उनका के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ आप जब लाठीचार्ज करते हैं तब आपको अनहोनी की चिंता नहीं हुई। उस टाइम भी तो लोगों के साथ अनहोनी हो सकती थी। तो ये रिस्क के बदले रिस्क, आप पता नहीं कौन सी जो है ये कानून। लिविंग इंडिया न्यूज़ ने, हम लोगों ने कोशिश की कि ये मुद्दा क्योंकि बहुत संवेदनशील था और एक बहुत बुनियादी चीज को लेकर था, पानी जैसी बुनियादी, कहते हैं पानी से पतला तो कुछ भी नहीं होता, और उस डिमांड को लेकर जब इतने गामराम के साथ बाकी लोग भी आकर लग गए थे तो संवेदनाएं थी, भावनाएं थी और अधिकार भी था
कि आपका अधिकार बनता है कि आप पानी की डिमांड रखें अगर आपको पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा। लेकिन वो मुड़ते मुड़ते कुछ अलग रूप ले लिया था इस आंदोलन ने। हम कोशिश ये करते कि मामला पहुंचे, तभी हमने उस दिन कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी को भी जोड़ा, हिमांशु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने भी ये कहा था कि बातचीत से समाधान होगा, और आज बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई और ये पूरा अमल में लाया जाए और फिर हम अंजाम तक पहुंचाएं शांतिपूर्ण तरीके से, बस यही कोशिश है। माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पास साथ जुड़े हुए संगठन है, जितने किसान नेता है या खापे हैं, उन सब की भी हम राय लेंगे इस मुद्दे के ऊपर। वह ये सरकार की तरफ से हमारे पास प्रपोजल आया, क्योंकि सब हमारे साथ है तो उनकी भी राय हम लेंगे, उनकी भी जो मीटिंग करेंगे। वो तो आप लोग जाके आज ही कर लेंगे और बाकी 4 बजे कल आएंगे, मंत्री जी आएंगे, विधायक आएंगे, स्थानीय विनोद बिहाड़ा जी हांसी से, और डीसी पहुंचेंगे मौके पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारी बस कोशिश इतनी भर थी पत्रकारिता के नाते कि हम जनता की आवाज को बुलंद करें और जो जवाबदेह हैं और जो इसमें काम कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं, उन तक आपकी आवाज जाए। और कमेटी के माध्यम से आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगी, क्योंकि आपके चैनल ने हमारी आवाज को उठाया और बहुत बार जो है आपने लाइव आके और हमारे इस मुद्दे को पूरा हरियाणा लेवल पे रेज किया। थैंक यू सो मच। तो देखना होगी मुख्यमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई है वो सिरे लगती है या नहीं। कल 4 बजे धरना स्थल पर जाएंगे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और डीसी, उसके बाद तय होगा कि क्या होना है। नमस्कार।